आज हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले शिक्षा के बारे में। आखिर ये शिक्षा क्या है? क्या खान सर के द्वारा किया गया, खान सर के द्वारा बोला गया कोई वर्ड गलत है या सही है, इस पे हम बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा क्या है। देखिए, हमारा शिक्षा ये कहता है कि हम वर्डों को ना पकड़ के, कोई अगर एक व्यक्ति है और वो सीख रहा है, तब वह जो बच्चा सीख रहा है वह वर्डों को पकड़े तो हमें समझ में आता है कि यह बच्चा अभी सीख रहा है। अगर आप उसी बच्चे को आप बहुत ज्यादा पढ़ा दें, बहुत ज्यादा वह शिक्षित हो जाता है, तो वह आपके वर्डों को पकड़ने के साथ साथ आपके भावों को भी पकड़ता है, और यही कहलाते हैं शिक्षित। खान सर किस प्रकार से कैसे कहें, इस वर्डों पे सिर्फ ध्यान दिया जा रहा है, इस पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है खान सर का भाव क्या है। खान सर चाहते हैं कि हर एक बच्चा पढ़े, हर एक एजुकेटेड बने। आप एक सिंपल सा सबसे पहले का नाम ले लीजिए, जो सबसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, आप उनका नाम ले लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसीलिए मेहनत किए थे इतना कि आज शिक्षा को धर्म के नाम पे बांटा जाए? क्या अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक नासा में भी तो जा सकते थे? क्या उनको भी धर्म के नाम से बांट दिया गया? देखिए, हमें जो है शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है, हमारे शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है, और हम जो शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। किसी का नाम, किसी के द्वारा लिया गया कोई नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक सिम है, उसमें आप इंटरनेट करवाते हैं, अगर वह इंटरनेट अच्छा है तो आप सिम ले लेते हैं, इंटरनेट खराब है तो सिम नहीं लेते हैं। सिंपल है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आपको एजुकेशन अच्छा है तो लीजिए, नहीं अच्छा है तो मत लीजिए। आपको उसके मालिक से, उसके कंपनी से आपको क्या लेना देना है? आपको इंटरनेट अच्छा मिल रहा है, सुविधा आप लाभ उठा रहे हैं, आपको उसके मालिक से लेने देने का क्या मतलब है? आप सिंपली सा कोई जवाब नहीं देते हैं। तो हमारे लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शिक्षा है। आज देखिए, सबसे पहले मैं बुरे लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले उन 98% लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे हैं। मैं उन 98% लोगों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे हैं। चलिए, आप अपने डियर खान सर से कहे गए बातों को ही सुन लीजिए। देखिए खान सर क्या कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल इसीलिए पैदा हुए हैं कि दूसरे चीज़ में कमियां निकालें। आप ताजमहल घूमने जाइएगा, वहाँ भी ताजमहल की लोग कमियां निकालेंगे, और वो लोग कमी निकालेंगे जिनका खुद का घर कुछ काम का नहीं है, वो लोग उसमें कमी निकाल देते हैं। और इस तरह के घटिया लोग 1 से 2% हैं, बाकी 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो 98% लोग शांति से रहते हैं, और यही जो खचरई करते हैं, ये दिख जाते हैं तो हमें लगता है पूरी समाज खराब है। नहीं बाबू, ऐसे लोग केवल 2% है, और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो आपको ना बात करने का तहजीब होना चाहिए। ऐसे लोग केवल 2% है, और इन्हें कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो ये हम हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, शहर में भी मिलेंगे, हर रिलीजन्स में ऐसे मिलेंगे। तो द्वारा कहा गया कि हमें तकलीफ उनसे नहीं है, हमें उनसे तकलीफ नहीं है जो बुरे लोग हैं, हमें उनसे तकलीफ है जो 98% अच्छे। अभी 2% बुरे लोग हैं, उनसे तकलीफ नहीं है। तकलीफ किनसे है? 98% लोग जो क्या है? अच्छे। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अपना एजुकेटेड है, जो भी पढ़े हैं, उनसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा जरूरी माना करिए, और यही हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं इम्पोर्टेंट होता है कि आप शिक्षा किससे ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी हमारा है शिक्षा हम ले रहे हैं।
किस धर्म से ले रहे हैं, हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि यहाँ पे पढ़ाने वाले मुस्लिम हैं, यहाँ पे पढ़ाने वाले हिंदू हैं, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भगवत गीता पढ़ाई जाती है, यहाँ पे बाइबल पढ़ाया जाता है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमें एक टीचर पढ़ाया जाता है, हमें उस टीचर से ज्ञान लेना है, बस यही हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिनसे पूरे भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली, जिनसे पूरे भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी सभी युवाओं के साथ रहेंगे हमारे सांसद।